नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता और आज मैं जीएसटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल। जी हां, टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को पलटा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि वो भारती एयरटेल को 923 करोड़ रुपए पे करें और साथ में जीएसटी का एक सर्कुलर है 26/2017 जिसमें कहा गया है कि अगर असेसी से किसी रिटर्न को फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो सब्सिक्वेंट मंथ या सब्सिक्वेंट क्वार्टर के रिटर्न में उस गलती को सही कर सकता है। मतलब कि जिस रिटर्न में गलती करी है आप उस रिटर्न में सही नहीं कर सकते, लेकिन सब्सिक्वेंट रिटर्न में उस गलती को आप सही कर सकते हैं। यह भी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, जिसको कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। फ्रेंड्स, इस केस के जो हाईलाइटिंग फैक्टर्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था यानी जुलाई 2017 में, तो शुरू में बहुत क्योस था, पोर्टल काम नहीं कर रहा था, काफी दिक्कतें चल रही थी। उस दौरान भारती एयरटेल ने अपने 3B जीएसटीआर 3B रिटर्न्स को फाइल किया। उसके बाद में जब अक्टूबर 2018 में पहली बार जीएसटीआर 2A फंक्शन में आया, यानी वो रिटर्न जिसमें कि आप अपना ये देख सकते हैं कि आपके पास आईटीसी कितना है, आपके सप्लायर्स ने कितना आईटीसी आपको दे रखा है। अक्टूबर 2018 में जब भारती एयरटेल ने ये देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2017 में उनके पास सफिशिएंट आईटीसी था, फिर भी उन्होंने अपनी लायबिलिटी को कैश में पे कर दिया है, तो उनको प्रॉब्लम हुई। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि साहब, पोर्टल की खामियों की वजह से हमारे नुकसान हुआ है, हमें 923 करोड़ रुपए हमारे पास आईटीसी था, फिर भी हमने अपने कैश से इस पेमेंट का भुगतान किया, या आप हमें वापस करवाइए। साथ में हमें जो जीएसटीआर 3B जिस पीरियड में हमने गलती करी है यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसी को रेक्टिफाई करने की हमें परमिशन दी जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने माना, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना अपने जजमेंट में, उन्होंने बोला कि शुरू में पोर्टल की बहुत दिक्कतें रही, गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 जो कि इनिशियल इनके रिटर्न्स प्रपोज थे, वो ये इन प्लेस नहीं कर पाई। मींस गवर्नमेंट जीएसटीआर 1, 2 और 3 को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, जीएसटी का जो स्वरूप था, जो संरचना थी, उसमें बताया हुआ था कि इट विल बी अ मैकेनिज्म जहां पे मैचिंग कंसेप्ट चलेगा। मींस सप्लायर ने जो इनवॉइस अपलोड किए हैं वो रिसिपिएंट के पोर्टल पे आएंगे, प्रोविजनल बेस पे वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। जब ये मैचिंग हो जाएगी और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको बताया जाएगा, उसके बाद में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, तब जाके जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइनलाइज होगा, जो कि जिसके बेस पे वो टैक्स अपना पे कर देगा। अब क्योंकि शुरू में पोर्टल काम नहीं कर रहा था, तो एक टेम्परेरी रिटर्न, एक स्टॉप गैप रिटर्न देके आया गया जीएसटीआर 3B, जो आज तक चल रहा है। शुरू में वो एक रिटर्न जो उसका फॉर्मेट था वो ये था कि जब जीएसटीआर 3 आ जाएगा तो जीएसटीआर 3B को हटा लिया जाएगा। मींस इस प्रोविजनल रिटर्न को हटा लिया जाएगा, क्योंकि इसमें नेट फिगर्स ही आती हैं, कोई आपकी ग्रॉस लायबिलिटी नहीं आती है। लेकिन बाद में इसको जीएसटीआर 3 की जगह ऐसा एक्ट में नोटिफिकेशन लेके आया गया, जीएसटीआर 3B यही रिटर्न है, जीएसटीआर 3 नहीं है। इस केस में भारती एयरटेल को यह प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने प्रोविजनल बेस पे अपना रिटर्न फाइल किया। उन्होंने जो हाईकोर्ट के सामने दलील रखी उसमें उन्होंने बोला कि साहब, हमने तो प्रोविजनल बेस पे रिटर्न फाइल किया था, और जब अक्टूबर में हमें गलती समझ में आई कि हमसे टैक्स ज्यादा जमा हो गया, हमारे पास आईटीसी था, फिर भी वी हैव पेड इन कैश, तो अब हमें समझ में आ रहा है इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और अब आप हमें ये पैसा वापस करवाइए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूलिंग फेवर में दी भारतीय एयरटेल की कि हाँ, ये गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस है और आप अपने इनकम्पिटेंस की वजह से दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। और उन्होंने जो पैरा है 4 सर्कुलर 26/2017 का, उसे भी स्ट्रक डाउन कर दिया। इस डिसीजन के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के पास गई, उन्होंने दलील दी कि साहब, ये जो रिटर्न है, जो भारतीय एयरटेल ने जो गलती करी है, उसकी जिम्मेदार वही है, भारत सरकार नहीं। क्योंकि जो पोर्टल है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, वो आपको ये नहीं बताता कि आपको कितना आईटीसी लेना है, कितना नहीं लेना है। आपके पास
सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 प्रिस्क्राइब करता है कि आपको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जिसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई दी उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना है, जो आपके पास इनवर्ड सप्लाई आई उसका भी रिकॉर्ड रखना है, क्या आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड रखना है, कौन सा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर रहे हैं इसका भी रिकॉर्ड रखना है, और इन सब के बाद में आपको अपना रिटर्न फाइल करना है। सेक्शन 59 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो बताता है कि आपको सेल्फ असेसमेंट बेस पे अपना टैक्स जमा करना है। मींस गवर्नमेंट विल नॉट टेल यू व्हाट यू हैव टू डिपॉजिट, दैट इज टू बी डन ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। और ये पहले भी चला आ रहा था वैट रिजीम में या सर्विस टैक्स रिजीम में, कहीं भी गवर्नमेंट या कोई ऐसा पोर्टल नहीं था जो कि आपको बताता कि आपको टैक्स क्या देना है, या आप अपना टैक्स खुद ही निर्धारित करते थे, आप यानी सेल्फ असेस करते थे, उसके बाद अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करते थे। हाँ, गवर्नमेंट का काम है ये चेक करने का कि आपने सही टैक्स दिया है या नहीं दिया है, उसको वो चेक कर सकते हैं। बट प्रिंसिपल लायबिलिटी लाइज ऑन असेसी टू फाइल हिज रिटर्न टू सेल्फ असेस टैक्स एंड पेड टू द गवर्नमेंट। ये दलील यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये असेसी की है कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को जज करे, डिटरमाइन करे और उसे पे करे। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। पोर्टल जो था वो एक फैसिलिटेट करने के लिए था, ठीक है, पोर्टल काम नहीं कर रहा था, बट इट डज नॉट एब्सॉल्व भारतीय एयरटेल फ्रॉम डिटरमाइनिंग देयर टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। अब आपके पास अगर कैश लेजर है या क्रेडिट लेजर है, ये आपका जजमेंट है कि आप किसको यूज करते हैं टैक्स पे करने के लिए। गवर्नमेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती, वो रोक नहीं लगाती। इफ यू विश टू पे योर लायबिलिटी थ्रू आईटीसी आप पे कर दीजिए, और इफ यू वांट टू यूज कैश आप उससे पे कर सकते हैं। बट आप ये कहें कि साहब गवर्नमेंट की वजह से हम अपनी लायबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पाए, ये नहीं चलेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पैरा 4 है सर्कुलर 26/2017 का, जिसमें कहा गया है कि जो गलती अगर आपने अपने रिटर्न में फाइल फाइल करते वक्त करी है, उसको आप सब्सिक्वेंट पीरियड में सही कर सकते हैं। ये एज पर एक्ट है। सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 ये बोलता है कि अगर आपने कोई ओमिशन किया है, कहीं कोई मिस्टेक करी है रिटर्न फाइल करने में, देन यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इन योर सब्सिक्वेंट रिटर्न्स। तो जो भारतीय एयरटेल की जो दलील है कि हमें उसी रिटर्न में गलती सही करनी है जिस रिटर्न में हमसे गलती हुई है, ये स्टैंड नहीं करती है। तो ये पूरा जो खेल था वो भारतीय एयरटेल के पास से हटके अब जो फेवर है वो गवर्नमेंट का किया सुप्रीम कोर्ट ने, और गवर्नमेंट की जो अपील है उसको एक्सेप्ट किया, और भारतीय एयरटेल को जो कि रिफंड मिलना था 923 करोड़ रुपए का, वो अब नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, ये तो डिसीजन रहा, बट आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो असेसी का दायित्व है उसकी लायबिलिटी को डिटरमाइन करे कि वो आईटीसी कितना ले सकता है, लेकिन जहां पे अब जीएसटीआर 2B रिटर्न है जो कि आपको बताता है कि अब आप इससे ज्यादा आईटीसी नहीं ले सकते हैं, मींस जो आप उतना ही आईटीसी ले सकते हैं जितना कि आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है। और अब ये सेक्शन 16 में एक्ट के फॉर्म में भी ले आया गया है, जो अमेंडमेंट था 2021 में आया था कि आप जीएसटीआर 2B जो आपका रिटर्न है उसमें जो आईटीसी है उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहां पे जब आप असेसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी लायबिलिटी को डिटरमाइन करे एज पर जीएसटीआर 2B, मतलब उतना ही आईटीसी ले सकता है, तो सेल्फ असेसमेंट की बात कहां रह गई है, ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। इन्हीं वर्ड्स के साथ आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अ पेशेंट हियरिंग। नमस्कार।